नमस्कार दोस्तों यदि आप शराब संबंधी परेशानी से परेशान है तो आप मौली की इलाज इस गांठ को लगाकर अपने घर में इस स्थान पर रख दीजिए और आप अपने जीवन में देखेंगे कि शराब संबंधी जो परेशानी थी वह धीरे धीरे करके आपके घर से कहीं ना कहीं जाने लगी है। दोस्तों मात्र एक गांठ आपके जीवन को परिवर्तन कर देगी और आप अपने जीवन में देखेंगे कि शराबी व्यक्ति धीरे धीरे शराब छोड़ने लगा है, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होने लगी है। दोस्तों आपको याद रखना है, जब आप गांठ लगाने के लिए जाएं तो उसी समय से आप प्रण ले लीजिए कि आपको अपने जीवन में पूजा पाठ का सहारा अवश्य लेना है। जो भी भगवान की पूजा पाठ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है उसके जीवन में हर कार्य सिद्ध होने लगता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मौली और कलावा को हमेशा ही पूजा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है और मौली और कलावा जो होते हैं वो बहुत ही शुद्ध धागा होते हैं और उनको ये भी कहा जा सकता है कि सिद्ध किया जा सकता है। दोस्तों लाल रंग की मौली और जो पीले रंग की मौली होती है वह हमारे शुभ कार्यों के साथ साथ हमारे कभी कभी टोटकों में भी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। दोस्तों पहला जो उपाय है वह मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। पहला जो उपाय है वो आपको सोमवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, आप ये जो उपाय है यदि आप 1 जनवरी को कर रही है तो आप कोई भी दिन पड़ जाए उस भी दिन कर सकती हैं। आपको क्या करना है, भगवान श्री महादेव के मंदिर में जाना है 1 जनवरी को। उसके बाद आपको आपके अपने साथ में मौली या कलावा लेके जाना है और आपको भगवान श्री भोलेनाथ गौरा माँ का आपको गठबंधन करना है। आपको कैसे करना है, मौली को आप अपने हाथ में लीजिए और भगवान श्री महादेव का आप 7 परिक्रमा करिए और 7 परिक्रमा को करते समय भगवान श्री महादेव का आप ध्यान करिए। आपको याद रखना है कि आप भगवान श्री महादेव से शराब रूपी समस्या की समाधान के लिए आई हो तो आप उनसे प्रार्थना करिए, आप हमारे घर में इस समस्या से मुझे निजात दिलाइए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम कोई भी उपाय को करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलता है। और दोस्तों मैं बता दूं, यदि हम लोग हल्दी की 7 गांठ भगवान श्री विष्णु के और माता लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाते हैं 1 जनवरी के दिन तो हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में काफी ज्यादा खुशियां प्रदान हो जाती हैं। दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा आसान सा उपाय बताना चाहूंगी। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में शराब रूपी समस्या जो है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति इस समस्या से परेशान हो रहा है, वर्तमान की ये विशेष समस्या बन गई है। हर माता बहन के साथ साथ उसके घर में रहने वाले बच्चे भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं और इस समस्या का सामना कर रहे हैं। शराबी व्यक्ति को शराब पीने से मतलब होता है, अपने पारिवारिक जन से बिल्कुल मतलब नहीं होता है। तो आप लोग अपने खुशियों को ध्यान में रखते हुए इन उपायों को करिए। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, आपको अपने घर में रहकर मौली के कौन से ऐसे उपाय को करना है जिससे आपके घर में शराब रूपी समस्या है वो जो दूर हो जाए। आपको 1 जनवरी के दिन सुबह में उठना है, स्नान करना है और आपके घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है। आपके घर के ही मंदिर में आपको पूजा करनी है। मैं आपको कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताऊंगी कि आपको अपने घर से बाहर जाना पड़े या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई पाबंद हो कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है। तो ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ जो नियमित रूप से करते हैं उस तरीके से कर लीजिए और सूर्य भगवान को जल आप उस दिन अवश्य चढ़ाइए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, भगवान के समक्ष खड़े होकर ही अपने घर में एक मौली लेनी है। छोटी सी मौली आपको 1 इंच बराबर की ले लेनी है। उसके बाद आपको उसमें एक गांठ लगानी है। गांठ लगाते वक्त आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको कम से कम 51 बार कर लेना है। यानी आप उसमें उसके बाद आप उसको रोली अक्षत से आप उसको पूजन कर लीजिए। और आप जब गांठ लगा रही हो तो आपको मनोकामना भी बोलनी है या आप गांठ को मस्तक में लगाकर उस छोटे से धागों को जब गांठ लग जाए मस्तक में लगाकर अपनी मनोकामना को बोलिए, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करिए कि मैं इस उपाय को कर रही हूँ तो आपकी कृपा से ये उपाय सिद्ध हो जाए। और प्रभु आपकी कृपा से यदि ये उपाय मेरा सिद्ध हो गया तो मैं ये गांठ आपके दरबार के सामने ही खोलूंगी आके। आपको बहुत ही अच्छे से उस धागे को कहीं पर रखना है, किसी की बच्चे की पौष के पास नहीं रखना है। आप देखेंगे कि आपके घर में जो शराब रूपी समस्या हो गई थी वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगी है। दोस्तों आपको इस गांठ लगाने के बाद इस धागे को आपको क्या करना है, या तो आप अपने घर के मंदिर में ऐसी जगह रख लीजिए जो किसी के हाथ में नहीं आए, या आप अपनी तिजोरी में किसी ऐसी जगह स्थान पर रख लीजिए जो आपको आसानी से ढूंढने से मिल जाए जब आपकी समस्या आपकी या मनोकामना पूर्ण होती है तब।
इसके साथ ही मैं बता दूं, आप जब गांठ लगा के रखें तो आपको अपना नियम बना लेना है कि आपको लक्ष्मी नारायण का जाप अवश्य करना है। आपको ये मंत्र को बोलना है, कम से कम आपको 1 महीने तक इसी मंत्र का जाप करते हुए पूजा करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या आप इसका नहीं कर पा रहे हैं तो ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः का आपको जाप करना है। और आप अपने उस मौली कलावा को भी इस समय समय पर आप मस्तक पर लगा के अपनी मनोकामना को स्मरण करिए कि मैंने शराब रूपी समस्या के लिए इस मनोकामना को वो संकल्प लिया, संकल्प के रूप में, गांठ के रूप में रखा है। तो प्लीज हे मेरे भगवान, आप इस मेरी समस्या को दूर करिए। शराब रूपी समस्या जो चल रही है, जो हमारे घर में कलेश का कारण बन जाती है, हमारे घर में कभी कभी तो टाइम पर भोजन नहीं बनता है। और ऐसा सच भी है कि जिस भी घर में शराबी व्यक्ति होता है तो सुबह का खाना बन जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है सुबह का खाना बना रखा होता है फिर भी व्यक्ति कलेश के कारण नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे में उस घर का जो माहौल होता है वह बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, बच्चे बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगते हैं। तो मेरी ये सभी माता बहनों से ये विनती रहेगी कि आप लोग मेरे द्वारा बताए हुए इन उपायों को करिए, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ करिए। और प्रभु से आप कम से कम दिन में 2 या 3 बार इस मनोकामना को अवश्य बोलिए और पूरे श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ बोलिए। क्योंकि जब भगवान से हम लोग उसी बात की रट लगा के रह जाते हैं तो वह मनोकामना पूर्ण होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जिस प्रकार एक माँ से बच्चा जिद करता है और वह जब तक जिद करता है, जब तक अपनी पूर्ण नहीं करा लेता है, तो आपको लक्ष्मी नारायण से दिन में 2-4 बार आपको बोलना ही है। आपको स्मरण ये करना है कि आप उनके समक्ष खड़ी हो और आपकी मनोकामनाओं को वो सुन रहे हैं। दोस्तों, आपको ये उपाय करना है। यदि आपको ये उपाय अच्छा लगा हो मौली का एक गांठ मात्र का, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि आपके आसपास कोई शराबी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, और आपकी फ्रेंड या आपके कोई भी पारिवारिक जन इस समस्या से परेशान है या गुजर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करिए। क्योंकि शेयर करने मात्र से आप दूसरों का भला करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसका मैं साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों, कलयुग में हम लोगों के पास एक ही साधन है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। यदि हम लोग नारायण नाम का जाप मात्र अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे घर से जो समस्याएं होती हैं वह दूर चली जाती हैं। दोस्तों, आप इनका अनुभव अपने जीवन में करके देखिए और उनका सुगध लाभ उठाइए। यहाँ तक दोस्तों मेरा भी यही मकसद है कि मेरी ही हर माता बहन शराब रूपी समस्या से निजात पाए, अपने जीवन में खुश रहे। और यदि 10 में से 1 बहन मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से प्रसन्न हो रही है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ और सोचती हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे भगवान ने इस लायक बनाया। मेरा सिर्फ वैसे मेरा मकसद जो था वो और कई सारी वीडियो बनाने का था, लेकिन मैंने ये सोचा मुझे इस समस्या से जड़ से खत्म करना है इस संसार से, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाने का अपने मन में संकल्प लिया और मैं आप लोगों तक बहुत ही आसान से वीडियोस को पहुंचाती रहती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको और भी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो उपायों से संबंधित है, घरेलू नुस्खे से संबंधित है। आप घरेलू औषधि बना सकते हैं शराब रूपी समस्या को दूर करने के लिए। साथ में दोस्तों, आप चाहें तो आप उसको किसी टोटके के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जिस भी प्रकार का आसान सा उपाय लगे आप उस उपाय को करिए, अपने जीवन में आप खुश रहिए। साथ में मैं भी लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करना चाहूंगी कि हे लक्ष्मी नारायण, आपके उपाय को जो भी करे उसके आप हर कार्य को सिद्ध करिए, शराब रूपी समस्या उस घर से जड़ से खत्म कर दीजिए। इसी समय दोस्तों अब मैं लेना चाहूंगी विदा, आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।